अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। नहीं, इसमें मैंने आलू काटने हैं। आज की वीडियो मैंने स्टार्ट की है एज़ यूजुअल इफ्तार बनाते हुए। 20 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं माशाल्लाह, और पता भी नहीं चला कि रमज़ान और मुबारक का महीना किस तरह से फुर हो गया है। एक तरह से गुजर ही गया है। आखिरी अशरा स्टार्ट हो जाएगा तो आखिरी अशरे में तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि किस तरह से ये 10 दिन गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ताक रातों में इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी हर इबादत, टूटी फूटी इबादत को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है अल्लाह ताला से। खैर जी, आज हम जिस बारे में बात करेंगे आपको पता तो चल ही गया होगा टाइटल और थंबनेल से कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली इस बारे में बात करना बनता नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं, कुछ लोगों की तरफ से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि इस तरह की वीडियो बनाना जो है ज़रूरी बन जाता है। हम ज़िंदगी में हर तरह के लोगों से मिलते हैं, हर तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं। कुछ होते हैं जो आपकी कामयाबी से खुश होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। आप उनकी सपोर्ट फाइनेंशियली बेशक ना हो, लेकिन अपने अल्फाज से इस तरह से वो सपोर्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है। और मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियली सपोर्ट से ज़्यादा इंसान को मॉरल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कुछ लोग होते हैं जो कि हसद करने में अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं और दूसरों को गिराने के चक्करों में होते हैं। लेकिन यकीन करें कि ऐसे लोग जो है ना वो सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, किसी दूसरे का कुछ नहीं जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। आप अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन इस तरह से जल कुड़ के हसद करके ख़राब करते हैं और तो कुछ भी नहीं है, और तो कुछ भी किसी का नुकसान नहीं होता। तो ये जो दो तरह के लोग होते हैं ना, या तो हाँ, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से इन लोगों को फेस करना है। या तो आप ऐसे लोगों की बातों को दिल पे लेके अपना जो मकसद है, अपना जो एम है आपका, उससे आप पीछे हट जाएं, या फिर ऐसे लोगों की बातों को आप अपने आप पे सवार कर लें और ये सोचें कि आपने कुछ करके दिखाना है, ऐसे लोगों के सामने आपने कुछ बन के दिखाना है। एनीवेज जी, अभी हम बात कर लेते हैं कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों मैं इतनी मेहनत करती हूँ। अब जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, उनको पता होगा कितनी मेहनत होती है। तो सिंपली देखने वालों को यही लगता है कि जस्ट ये 8 मिनट की वीडियो, लेकिन इसके पीछे मेहनत होती है, अच्छी खासा टाइम लगता है और आपकी हार्ड वर्क होती है। ठीक है, तो क्यों मैं इतनी मेहनत करती हूँ? क्या मुझे पैसा कमाना है? क्या मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं? मुझे दुनिया घूमनी है, डॉलर कमाने हैं? क्या वजह है आखिर कि मुझे यूट्यूब बनाने का आइडिया आया और मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और मैं इतनी मेहनत करती हूँ? तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि कोई हर काम जो है ना पैसे के लिए नहीं किया जाता है कि आप हर काम पैसा कमाने के लिए ही करें, ज़रूरी नहीं है ये। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अपने शौक़ से भी करते हैं। 1.5 साल पहले अचानक मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करूं। सारा दिन मैं फ्री होती हूं, कोई काम करने को होता नहीं है, घर में छोटी सी फैमिली है, काम वाम हमारी हेल्पर्स कर जाती हैं, मुझे जस्ट कुकिंग करनी होती है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। मेरा हस्बैंड मेरे बाहर रहते हैं, तो इसी वजह से जो है ना मैंने सोचा कि मैं ख़ुद को बिज़ी रखती हूँ इस तरह से। घर से बाहर तो मैं जॉब नहीं करना चाहती, लेकिन घर के अंदर रह के मुझे कुछ करना चाहिए जिससे मैं बिज़ी हो जाऊँ। तो इसी तरह से जब मुझे ये आइडिया आया, मैंने उसी दिन चैनल क्रिएट किया, चैनल क्रिएट कर लिया। मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी अपनी इंट्रोडक्शन की, और वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इस तरह से मैंने चैनल बनाया है, और मैंने एक वीडियो भी डाल दिया। उन्होंने कहा मुझे अपने चैनल का लिंक शेयर करो। उन्होंने मुझे कोई उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नहीं करना। इसी तरह से उसी दिन मैंने अपनी फैमिली को बता दिया, अपनी मदर इन लॉ को बताया, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉज को बताया, अपनी फैमिली में मैंने अपनी सिस्टर को, अपनी मम्मा को बताया। तो सब लोग बहुत खुश हुए, बल्कि वो लोग, मेरी सिस्टर मुझे कहती थी कि तुम ये काम करो, जाविया बहुत माशाल्लाह से एक्टिव है, इसकी वीडियोस बनाया करो, अपलोड किया करो। तब मैंने सीरियस नहीं लिया। जब मेरे दिमाग में खुद ही आई ये बात, तब मैंने इस बात को नोटिस किया, और इस तरह से जी मेरा चैनल बनाने का आइडिया आया। और ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं कि मुझे पैसे नहीं कमाने, नेक्स्ट डे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए ही आई हूँ। मैं अपने शौक़ के लिए आई हूँ, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मैंने ये काम स्टार्ट किया है, और मुझे इससे कोई मसला नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि व्यूज़ तो आते नहीं है, पैसा तो कमा नहीं रही है, तो क्यों इतनी मेहनत कर रही है। देखें भाई, हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? और अगर मैं कुकिंग की वीडियोज़ बनाती हूँ तो जो काम मैं कर रही हूँ मैं वही दिखाऊँगी। मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं कुकिंग दिखाऊंगी, कुछ फेक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं झूठ मूठ का आपको दिखा रही हूँ, या कोई मैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए पहले मैं प्लानिंग करती हूँ, कुछ भी नहीं। जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है, जो मेरी डेली रूटीन में चल रहा होता है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ।
शो ऑफ़ करना या कोई दिखावा करना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। और अगर व्यूज़ कम आते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई मुझे दुनिया नहीं जानती है कि मेरे व्यूज़ फटाफट से आना शुरू हो जाएंगे। कोई इससे इतनी बड़ी बात नहीं है। अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करें प्लीज़, निकलें इस छोटी ज़हनियत से बाहर। दूसरों के बारे में बातें करना, उन पे तनकीद करना, क्रिटिसाइज़ करना बेहतर नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट करें। आप अपनी लाइफ में देखें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आजकल का जो दौर है, ये इस दौर में दूसरों के बारे में बात करना या दूसरों को डिस्कस करना, मेरा ख़्याल है कि बहुत ही कम लोग ऐसे रह गए हैं जो करते होंगे। क्योंकि आजकल की जो मशीनी ज़िंदगी चल रही है ना, उसमें आप सिर्फ अपने आप को देखते हैं। और मैं, यकीन करें, मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि मैंने कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया है। मुझे पता ही नहीं है मेरे आसपास जो है कौन किसके बारे में बातें कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आप इतना बिज़ी हो जाते हैं, आप अपने आप को बिज़ी रखें। जितना ज़्यादा बिज़ी रखेंगे ना आपका ज़हन, आपका दिल दिमाग उतना ही सुकून में रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और अगर मुझे जब ज़रूरत पेश आएगी कि मुझे छोड़ देना चाहिए तो मैं छोड़ दूँगी। आप मेरी फ़िक्र ना करें कि मुझे यूट्यूब चैनल छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, जब मैं फेड अप हो जाऊँगी तो मैं ख़ुद ही छोड़ दूँगी। तो ख़ैर जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है, क्लाउडी वेदर है और हल्की सी रिमझिम भी हो रही थी। रमज़ान का तीसरा अशरा बहुत ही ठंडा हो चुका है, एक दफ़ा फिर से ठंड आ चुकी है। हम लोगों ने मोटे कपड़े जो हैं सर्दियों के वो संभाल दिए थे, बट अब मुझे लगता है कि एक दफ़ा फिर से निकालने पड़ेंगे, जो हालात चल रहे हैं। लगातार 2-3 दिन से रिमझिम हो रही है और बादल हो रहे हैं, एकदम से इतनी बादल गरजते हैं, इतनी हल्की सी बारिश होना शुरू हो जाती है और ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे जी आप सोच रहे होंगे कि काम तो मेरा ख़त्म हो गया था, फिर क्यों आना पड़ गया। एक्चुअली एक ड्रेस रह गया था तो उसके पैचेस वगैरह लगवाने थे, सिर्फ यही काम था हमारा, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं था। वही करवाने के लिए हम लोग आए थे और हम पिको वाले भाई के पास ही बैठे हुए थे। हमने कहा हम आपके पास बैठते हैं, हम सारा हमारा काम करें। रश इतना ज़्यादा था कि हमें भरोसा नहीं था इन पर। हमें ऐसा लगता था कि हम साइड पर थोड़ा ही होंगे ना, हमारा ये काम छोड़ देंगे। 4:30 बजने वाले हैं और असर की अज़ान होने वाली है। बाकी जो काम थे हमारे हो गए थे, इफ्तार की तैयारी मैं करके आई थी। हमेशा ऐसा ही होता है, जब मुझे मार्केट आना होता है तो मैं अपने काम करके आती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता है कितना टाइम लगेगा। हम लोग सोच के तो थोड़ा ही आते हैं, लेकिन टाइम हमेशा ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे जी हमारे सारे मार्केट के काम हो गए थे। अभी हम लोग पार्किंग एरिया में आ गए हैं और जब आए हैं तो यहाँ पे देखा कि हमारे साथ वाले गायब हो चुके हैं। और हमें अब समझ में आ रहा था कि इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है। हमें सिर्फ 5 मिनट खड़ा होना पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। बार बार हम कॉल कर रहे थे कि जल्दी आएँ, जल्दी आएँ। तो यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। किसी को हर्ट करना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था। अगर मेरी वजह से आपको कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको मैं बता दूं कि ऐसा कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है पॉकेट मनी इतनी मेरे हस्बैंड मुझे दे देते हैं कि जिससे मेरा अच्छा खासा मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, मेरी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।